योगिनः कामं मोक्षदं चैव काराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालयत् सकलभूतलमलकलङ्काः भासि तीर्था सरस्वती हरिताम् अज्ञानतिमिरान्धनान्धं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः परमपराचार्यवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं भूतमङ्गलं मङ्गलं कुन्दकुन्दारियो जयस्तु मङ्गलम् मनासनै सराय सानुभूत्या चकासते चित्सवाय सर्वान्तरचते। प्रथम तो सिद्ध भगवान को याद करते हैं, क्योंकि आठों कर्म निमित्त रूप से रहे नहीं और अनंत काल तक अनंत सुख भोगेंगे। चार गति अब जाने का सवाल नहीं। ऐसे सिद्ध भगवान को डेली हर बार हर क्षण याद रखना है, तो उसको प्रयोजन मालूम पड़ जाएगा कि अपनी पर्याय में सिद्ध दशा होना ये अपना अधिकार है। कोमल से पहली बात है सिद्ध भगवान। फिर अरम भगवान, पहले सिद्ध भगवान फिर अरम भगवान, क्योंकि अरम भगवान को परम गुरु का उनकी परिणति में जो सिद्ध दशा प्रकट होगी तब लक्ष्य हुआ था। चौथे गुण स्थान में सन्नक दर्शन होते से ही उसकी पूर्णाहुति सिद्ध भगवान दशा होने पर होगी। तब तक पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है जीव का, भारी पुरुषार्थ। क्योंकि अनंत सुख तक पहुंच जाना ये दिगंबर जैन धर्म का प्रयोजन है, लक्ष्य है। दुख तो हुआ अनादिकाल से, पुण्य पाप को भला मानता रहा, कर्म बनते गए, उदय आते गए, कोई न कराया नहीं है। स्वतंत्रता से जो अज्ञान अंधकार में ऐसे ही करता चला गया। आवाज आ रही बराबर? पंडित बनारसी दास जी कवित्व माने नाटक रचने की शुरुआत कर रहे हैं। नाटक कुंदाचार्य के शास्त्र, धरसेनाचार्य के शास्त्र और प्रथमान योग, उसका वर्णन करना चाहते हैं। व्यवस्था क्या है? कवि जो है दिगंबर जैन धर्म का अनादि से घड़ावन इस प्रकार की है। देखो, पहले निश्चय त्योकाल पलो पहले वाह।
जो है अनादिकाल से मिथ्यात्व में ज्ञेय पदार्थ को, पर द्रव्य को अपना मानता गया, उसका कारण उसको स्व समझता रहा है। यह अनादिकाल की गड़बड़ है। नाटक रचने का प्रयोजन क्या है? जैसे नियम सार, समय सार और प्रवचन सार, तीनों को नाटक त्रयी कहते हैं। कुंदाचार्य के हैं, सिमंदर भगवान के पास से आने के बाद में फिर उन्होंने रचे हैं, 84 पाहुड़ रचे हैं, पर अपने पास अभी 8 पाहुड़ जो उपलब्ध हैं। प्रकरण माने 4 गति भटकने का और उससे निकल जाने का प्रकरण कहना चाहते हैं। कैसे जीव 4 गति से भटकना बंद हो, नहीं तो नाचता रहेगा जीव को। देखो अर्थ पढ़ो अनिल जी। सदाकाल शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, परंतु पर प्रकृति के समागम से अज्ञान दशा प्राप्त हुई है। मोह कर्म का परिनिमित्त पाकर आत्मा पर पदार्थों में अनुराग करता है। इससे सूर्य का रस पीकर नाचने वाले मनुष्य जैसी दशा हो रही है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि अब समयसार का वर्णन करने से मुझे परम विशुद्धता प्राप्त हो गई और बिना प्रयत्न ही मिथ्यात्व की उलझन अपने आप मिट जाए। कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा मिथ्यात्व को भगाने के लिए। अपने ज्ञान में अन्य ज्ञेय पदार्थ जिसको स्व समझता है अनादिकाल से जीव, वो ये जो नाटक की शुरुआत कर रहे हैं इसको समझते अपने आप खत्म हो जाएगा। इधर जीव को आत्मा की अनुभूति हुई, अपने को आत्मा माना, अनुभूति होगा तभी मानेगा ना आत्मा, ऐसे तो मानेगा नहीं, खाली जिनमाने के कहने से कोई मानता नहीं है। जब उसको मोह की नींद से जगेगा बस तब निश्चय में से सदाकाल शुद्ध चैतन्य मूर्ति हुई ऐसा भान हो जाएगा जीव को कि परम सत्य बात यह है कि अनादिकाल से जीव शुद्ध चैतन्य मूर्ति, ज्ञान दर्शन का पिटारा, साथ में अनंत आनंद गुणों का दरिया, पहले से मुक्त ही विराजमान है जीव, अनादि से मुक्त ही है, बंधा ही नहीं है। फिर 4 गति भटकते हैं जो, वो खाली एक झूठी कल्पना है जीव को, भटका नहीं है 4 गति में जो। सब शास्त्र कह रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि अपने आत्मा को नहीं पहचानने से अपनी सत्ता अनादि से पवित्र है, आकृति है, अनादि अनंत है, बेहद गुणों का दरिया है, पहले से ही शुद्धता की पाल विराजमान है जीव, शुद्ध करना नहीं है, शुद्ध है ऐसा समझने का नाम ही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष भी है। अब देखो अपूर्व बात है ना, एकदम नई बात लगती है कि नहीं? तो क्या ये 4 गति भटकते रहे कि हाँ जीव को भ्रम हो गया है संयोग में और संयोगी भाव में, अपनेपन का मोह, राजा का राज्य चल रहा है, छत्र
दिगंबर मुनिराज उसके वश में नहीं है, क्योंकि वो तो शुद्धोपयोग का प्रचुर वेदन करने में व्यस्त हो रहा, आत्मा के लीन था। सुख की खान आत्मा है ऐसा मानने पर तो सम्यक दृष्टि होता है जी। मैं हूं सुख की खान। ये नींद से जैसे धतूरा पी लो, धतूरा मतलब धतूरा क्या होता है? शराब होती है एक तरह से, फल होता है, उससे नशा चढ़ जाता है। निमित्त है, क्योंकि अरुचि से जो खाए धतूरा तो नशा में भी चढ़ता है। नहीं, ऐसे ही देखो, उसने मजा मान करके करता है। ऐसा जीव अनादि से मजा मान करके धतूरे की नींद में इस प्रकार से अपने को भूला हुआ, पर को अपना मानता हुआ दर्शन में ठगा गया है बुरी तरह से। चारित्र में तो गुंडी है, फिर इसमें तो दम नहीं है। असली तो शत्रु मिथ्यात्व है, मेरा ही है, मेरा ही है, मेरे है, ऐसा नशा चढ़ गया जीव। विस्तार तो बहुत करेंगे अभी। तो निश्चय नहीं कि क्या कहना है कि सदा काल शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं, ये बात बहुत जरूरी है। बारंबार सुनने लायक बात यही है कि मैं आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन सुख का पिटारा हूं, अनंत गुणों का दरिया हूं, ऐसा अनादि से हूं। लेकिन धतूरा पीने वाले को नशा चढ़ जाता है, ऐसा मोह के नशे में वो भी मेरा पुत्र है, मेरा घर है, ये नशा हो गया जीव को, मेरी घरवाली है, ऐसा नशे में अपने दिखता है। धतूरे को खाने वाले को पीला पीला दिखता है सर। वो भी बात सही है। ये बात है। ज्यादा धन हो जाए तो भी बोराता है। सोने से तुलना की, सोना यहाँ पर उपाय को भी बोलाता है, और ये वो पा करके बोराता है, खा बोराता मैंने पागल सभी का हो गया है, बिल्कुल पागल ही कहा जिनवाणी में इसको। उसको सोचते ही नहीं है कि अनित्य है, छूट जाएगा, इसमें ज्ञान नहीं है। ये तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये तो सब उद्गल में बाहर की बात है, कषाय की बात है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब क्या है? कषाय है। तो देखो एक बात समझना, जैन धर्म में अलग ही दुनिया है। ये जो आग्रह रहता है ना कि पहले अपन जिनवाणी की स्तुति करो, पहले फिर 9 बार नमोकार मंत्र बोलो, उसके लिए एक बात समझ जाओ अच्छी तरह से कि जब भगवान की पूजन शुरू करते हैं तब नमोकार मंत्र बोल के करते हैं कि नहीं? कृत कारित अनुमोदना तीनों होती है कि नहीं होती है? खाली ऐसा थोड़ी कि भले अपने को भगवान में हो, लेकिन बोल तो दिया ना नमोकार मंत्र। और कृत कारित अनुमोदना भी करते हैं, क्योंकि दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं। इतना तो होना ही चाहिए ना, अपने मन में बोलो। आप दूसरा कोई पूजन कर रहा हो, उसको व्यवधान पैदा नहीं होना चाहिए अपनी वजह से। ये विवेक की बात है। तो वहां बोलते हैं, बीच में बोलते हैं, अभी जब यहाँ बैठेंगे उसके बाद जिनवाणी स्तुति बोलेंगे, उसके बाद फिर नमोकार मंत्र बोलते हैं। उसी में आ गया है, आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए जीव को गुलाम नहीं बनाना है यहाँ, इसको परमात्मा का भान, मैं परमात्मा सिद्ध करना है जिनवाणी को।
इसलिए ये आग्रह नहीं करना चाहिए। बोल तो दिया और उसका गुणा करो ना, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्यय 108 हो जाते हैं। जो माला फेरते ना 108 वो अपने फेर लेते हैं 3 बार और अनुमोदना भी कर देते हैं, कृतकारित अनुमोदना। कौन है सर? इसलिए मलेच्छ बुद्धि नहीं होना कि मैं हमको तो ये हो नहीं सकता, बार बार फिर बोलो। जीव को गुलाम नहीं बनाना है। अब शुरू करते हैं। देखो, निश्चय की तो बात यह है कि सदाकाल शुद्ध चैतन्य मूर्ति विराजमान हूं मैं, ऐसा मानते से अनादिकाल का धतूरे की जो लहर थी उसकी वो टूट जाती है जीवन में। मानने की बात है, और नहीं तो मोह का नशा तो चलता ही है धतूरा जैसा। और ये चल रहा है अनादिकाल से, सारे जगत के जीव को चल रहा है। परंतु पर परिणति के समागम से अज्ञान दशा प्राप्त हुई है। पर परिणति में मूल तो देह के साथ एकत्व बुद्धि है, उसमें आ गया सब पर परिणति में। वो मिथ्यात्व दशा है। देह के साथ एकत्व होगा तो सारे परिवार के साथ और सारे एकत्व चलता ही चला जाए, उसका विस्तार बहुत है। गहरी नींद है यह जीव का, उसको अज्ञान दशा कहते हैं जीव की। जब तक सम्यक दर्शन नहीं प्रकट हो तब तक यह अज्ञान दशा रहेगी। तो सम्यक दर्शन जीव को निज आत्मा की महिमा का रंग चढ़े बिना होगा नहीं। और निज आत्मा का रंग जो है बारंबार शुद्धात्मा की बातें जी भर के पेट भर के खूब सुनेगा, तब जाकर के कहीं रंग लगने की संभावना है। लेकिन जिनवानी सबूत चाहती है, भाई तुमको समझ में आ गया है कि क्षणिक संयोग है परिवार, तो फिर इधर आत्मा अनादि अनंत है, ये बात आना चाहिए ना। उसके बिना कैसे छूटेगा ये एकत्व बुद्धि? न्याय से बात नहीं है। सबूत चाहिए कि ज्ञान के साथ वैराग्य बढ़ा नहीं बढ़ा है, शांति है कि नहीं? वैराग्य 2 तरह का, एक सम्यक दर्शन के साथ, फिर एक मुनि दशा के साथ। मुनि दशा का बहुत बड़ा वैराग्य है वो। और सम्यक दर्शन में अभी आप परिवार के साथ रहो, खाओ पियो, 5 इंद्रियां विषय भोग करो, ये सब छूट है, ये सब होगा। ये तो गुणस्थान में समझता है जीवन। आपने भगवान की पूजा की तो पुण्य बन जाएगा कि नहीं? तो उसका उदय आएगा कि नहीं आएगा? तो ये चक्रवर्ती बनेगा, इंद्र बनेगा, तीर्थंकर बनेगा, ये तो बाहर के पुण्य के फल में हो गए होगा। अपन मत चाहो, विरक्त रहो, लेकिन भाव हो गया है, अपराध हो गया ना, शुभोपयोग अपराध है, तो उसके फल में तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी ही बनेगी। सोलकान भावना भाएंगे और तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधे, ऐसा होता है क्या? कोई भी जीव हो, दर शिशुदि धरे जो कोई, ताको आवागमन न हुई, माने क्या? अनंत दशा प्रकट हो जाएगी जीव, कोई भी जीव हो। ये हुई व्यवहार की बात, पुण्य भाव की बात, पाप भाव की बात। पशु गति 4 गति है, कोई सरल नहीं है दूसरा, ऐसे चल रहा अनादिकाल से। व्यवहार की बात हमें इतना समझना चाहिए, तो उससे जीव 6 आवश्यक में रेगुलर हो जाएगा। उसको समझ में आ जाएगी कि अपन पाप भाव कर रहे हैं, तो पशु गति में अपने को जाना पड़ेगा।
जितना ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया है ना, तो अपने हाथ से दो ना भाई, और दुष्ट पुत्र के लिए छोड़ जाओ। अब उसके लिए तो पहले ही बर्बाद हो गया और फिर और बर्बाद हो गया उसके पीछे। इतनी मूर्खता नहीं करना चाहिए। निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, काहे के लिए कह रहे हैं? खाए खोया बह गया, जो खाने पीने में खर्च कर दिया 4 संज्ञाओं में उसने खर्च, तो बह गया, आया तो था उदय, और उदय खत्म हो गया और पाप भाव चलते ही गया। तो 4 गतियों में भटकना बंद नहीं हो सकता है। अकेला जीव भटकेगा, ये मोह जबरदस्त शत्रु है, ये मोह। ये हुई व्यवहार की बात। निश्चय की बात क्या है कि सिद्ध भगवान में और अभी जो अपना जीव है इसमें कोई अंतर ही नहीं है। देखो, मैं निश्चय में से सदा काल शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ। निश्चय में मैंने परम सत्य हो, व्यवहार में तो एक समय का सत्य है और उससे कर्म बनते होते आते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन एक समय की बात है वो, उसकी उम्र भी पर्याय की एक समय की है। वो जीव द्रव्य 6 द्रव्य की बात है, 6 द्रव्य अनादि अनंत रहते हैं, पर यहाँ उसको किसी को दुख नहीं है। जीव की परिणति में मोह के विषाद है, राक्षस है, ये भोला भी आत्मा को मिथ्यापन है। तो है कैसा जीव जो केवल ज्ञानी ने देखा कि शुद्ध चैतन्य मूर्ति सदा काल हूं, निबोध में भी ऐसे ही रहा हूं, अभी भी ऐसे ही हूं, आगे भी ऐसे ही रहूंगा। कोई भय का काम नहीं है, भय छोड़ दो। भय निर्भयता बिना तो जैन धर्म में प्रवेश नहीं होगा जीव को। पहली बात है निर्भय हो जाओ। संजय सर, क्या बिगड़ा जीव का? नहीं, कुछ तो बिगड़े होगा। अरे तो दुनिया में कहते नहीं 4 गति में दुख पाया सो सुनो, भगवान से कहते हैं, तो भगवान को सुना रहे हैं कि अपने को? बहुत भोला जीव है। इसलिए जब भगवान से कह दिया भगवान का काम है, वो अपने को उतार देंगे तो तर जाएंगे। और भगवान ने तो कहना है वो तो बांधा ही नहीं है, कल्पना कर ली झूठी। इसलिए निश्चय न्याय को बहुत जरूरी जगह देना चाहिए जीव को अपने में। एलर्जी नहीं करना चाहिए निश्चय ने से, निश्चयाभासी हो जाएंगे, फिर मंदिर ही बंद हो जाएगा, कौन पूजा करेगा? धर्म नहीं है तो कौन आएगा? मंदिर का क्या होएगा? मंदिर के फंड का क्या होगा? तो फंड इसलिए है कि इकट्ठे करे जाओ। बहुत मूर्खता है। अगर समझदारी है तो खूब पाठशालाएं चलाओ, बच्चों को इनाम दो, सबको यहाँ खुश रखो, प्रसन्न करो, खर्च करो। घर में भी खूब खर्च करो, साथ में ले जाओगे उनको, छोड़ जाओगे पाप भाव, नरक पशु गति पता ही नहीं लगेगा कहीं। दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। 4 संघ में सब आगे कि नहीं आगे? श्रावक, श्राविका, अर्जिका और मुनिराज सब आगे कि नहीं आगे? 4 संघ। उसके नायक अरंभ भगवान है, ये परम गुरु है अरंभ भगवान। धन बिजली अनहार, ये धन है ना, बिजली का चमक जितनी देर है वो तो इतनी देर चमके इधर तो रहे, तो ये तो इतनी देर का भी ठिकाना नहीं जीता। वो कीड़े में गया, राजा था कीड़े में चला जाता है, देखते कि नहीं? ये बातें हैं कि सत्य है ये नहीं। ऐसा समझने वाले का दिल उदार उदार हो जाना चाहिए।
निश्चय का क्या कहना है कि भले ये तो व्यवहार की बातें हैं, ऐसा भाव हो अच्छी बात है, लेकिन मैं सदाकाल शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं, एक बार बोलना चाहिए। बोलना नहीं था, ऐसे डर डर के बोलना है। कब? और निगोद में थे तब, पशु गति में थे तो, नरक में थे तो, चारों गति में सम्यक दर्शन होता है। चारों गति में संगी पंचमी की शर्त है बस। असंगी तक बेचारा समझ ही नहीं पाता है, वो तो शरीर को समझेगा अपना, और उसके पीछे उसको खिलाओ पिलाओ, कैसे भी आहार संज्ञा, भय संज्ञा में, मैथुन संज्ञा में डूब जाता है बेचारा नरक में। लेकिन पशु भी समझ जाता है ये बात, गजब बात नहीं है। निश्चय की बात समझने की ताकत हर जीव के ज्ञान की पर्याय में मौजूद है। वो वापरता नहीं है इधर, ये उसकी मर्जी की बात है, लेकिन है तो ताकत उसमें मौजूद है कि मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूँ, सदा काल अनादि से है। ज्ञान का धन पिंड। हाँ, ऐसा समझ सकता है वो, समझ जाए तो चौथा स्थान शुरू हो जाता है जीव का, तो फिर पंचम स्थान, फिर मुनि दशा, ये सब क्रम से होते होते अरम सिद्ध भगवान बन जाएगा। क्रम से लगे, जल्दी का काम नहीं है, जन्म लगते हैं भाई। लेकिन बात तो सत्य है, मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं, परंतु पर परिणति के समागम से कराया नहीं इसने, पुण्य पाप ने खुद ही अज्ञान दशा में इसको स्व समझता रहा और इसको बल देता रहा। क्या करता बेचारे, ये ज्ञान ही नहीं था तो क्या करे। बिना ज्ञान के भटक गया है, ये सम्यक ज्ञान के बिना भटक गया है, मिथ्या ज्ञान है। इसमें मोह कर्म पर यह निमित्त है, निमित्त उपादान में कराता नहीं है, बस यही सारा झगड़ा है। जब जीव मिथ्यात्व या कषाय में रहता है, क्रोध मान माया लोभ में, तो ये खुद करता है, कर्म नहीं करा सकता है इसका। कर्म का उदय तो कितना भी हो, चारों गति में कोई भी जीव संगी पंचेंद्री हर क्षण उसमें यह समझने की ताकत मौजूद है, पूरी संगी पंचेंद्री है। तो अज्ञान दशा में क्या हुआ कि अज्ञान दशा में आत्मा का भान नहीं होने से, अपने आत्मा को भूल जाने से, फल परिणति के समागम से, अर्थात पुण्य पाप के भाव परिणति में चलते हैं। और यही देखा जीव ने अनादिकाल से, तो यही देखा है, तो इसके समागम में इसके वश हो गया। क्या वश हो गया कि ये पुण्य पाप के भाव मेरे को करना ही पड़ेंगे, मैं नहीं करूंगा तो दुकान नहीं चलेगी, घर नहीं चलेगा, मंदिर नहीं चलेगा, मेरे से चलता है। ऐसा भ्रम हो गया है जीव को। क्यों हुआ कि पुण्य पाप के भाव और मिथ्यात्व और कषाय, क्रोध मान माया लोभ, इसके निमित्त में जीव अपने उपादान को बिल्कुल भूला हुआ है तो सही उपादान, लेकिन पर परिणति मैंने पुण्य पाप कषाय, क्लेश, क्रोध मान माया लोभ, ये देखते देखते अपने को उसमें रुचि हो गई जीव को। अनादिकाल कराया नहीं उसने, क्योंकि वो करा तो कभी जीव का अनंत दशा सिद्ध दशा हो ही नहीं सकती है। निमित्त से कार्य होता है, यही अज्ञान अंधकार है, बड़ा भारी है, बड़ा भारी अज्ञान है ये। क्योंकि बेचारा निमित्त तो कुछ कहता तो है नहीं,
और ये देखा कि कोई बोलता नहीं है, इसलिए अपन इससे थोड़ा आरोप चला जाता है। बस इतना अज्ञान अंधकार है। और हर जीवन में समझने का मौका हर समय मौजूद है। समय पंचेंद्रिय को समझना चाहे तो अज्ञान दशा प्राप्त हो गई तो मोह कर्म का फल निमित्त नाचने वाले मनुष्य जैसी दशा हो रही है। अगर आत्मा पर पदार्थों में अनुराग करता है, बस यही है सारी गड़बड़। उसका दृष्टांत धतुरे का देते हैं। क्या करता है? बस प्रेम करता है, पद पदार्थों से प्रेम करता है। उसकी चार संज्ञाएं हैं, उसके भेद प्रभेद बहुत है। वही जन्मानी समझाएगी बारंबार। कराया नहीं है, स्वयं करता है। बस इसमें सारा माल है। दूसरे दोष देखने की आदत है जीव की। अनादि से दूसरे के दोष और खास करके ज्ञानियों के या मुनिराजों के दोष देखने में चतुर हो गया है जीव। बस उसको ये दिखता है। दोष ही दोष देखने में इसमें दोष इकट्ठे होते चले जाते हैं। अगर गुण देखना याद हो जाए, जीव सब जीव में गुणों के खान तो ये जीव को अज्ञान दशा रहते ही एक क्षण भी देखो अनंत पुरुषार्थ है इस बात में, बहुत पुरुषार्थ है। टाइम भी हो गया। अनुराग करता है, इससे धतूरे का रस पीकर नाचने वाले मनुष्य जैसी दशा हो रही है। गति 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 में, चारी गति में अनादि काल से, जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो जाए जीव को, आत्मा का अनुभव भान, तब तक ऐसी दशा रहेगी। इसलिए पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि अब समय सार का वर्णन करने से, अब देखो खुद की बात है, आप काय के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो समय सार को पढ़ने की? आप तो जान चुके ना कि आत्मा सुख की खान है, अनादि अनंत है। अब और क्या चाहते हो आप? कि भाई जब तक मेरी जो परिणति है उसमें यह शत्रु भग नहीं जाए पूरी तरह से, पुण्य पाप के विकल्प जाल, चिंताएं, तृष्णा, नागिन शरीर की मेरे पीछे पड़ी है, और चाहिए और चाहिए। जैसे शास्त्र में और पढ़ना है मेरे को, और काय के लिए पढ़ना है, और पढ़ना है, मुनिराज को भी है। लेकिन वो ज्ञान दशा होने के बाद की गुलिस्तान की परिपाटी में है, इतना समझ जाना चाहिए। तो समय सार का वर्णन करने से मुझे परम विशुद्धता प्राप्त होवे, मतलब अभी नहीं है मेरी परिणति में, इतना तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी परिणति में पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाए, वो अरम भगवान बनेंगे तब होगी, या सिद्ध भगवान बनेंगे। लक्ष्य तो सिद्ध दशा का है, ज्ञानी का लक्ष्य तो सिद्ध दशा से कम का है ही नहीं अब, और उसी तरफ उसका प्रयत्न चलेगा। तो प्रयत्न यही चलेगा कि ये जो परिणति हो रही है इसके वश में नहीं हो तो चौथा गुलिस्तान हो जाए, इसके वश में हो पुण्य पाप के। बस इसीलिए 84 लाख होने का अनादि काल का परिभ्रमण चलता ही चला गया है, कोई ने कराया नहीं है। ये खुद जीव अपने आत्मा को आत्मा नहीं मानता है, खुद ही नहीं पहचान करता है। क्या करे? मुझे परम विशुद्धता प्राप्त हुए मतलब अभी नहीं है, होए का मतलब मेरे परिणति में सिद्ध भगवान की दशा होगी, तब जाके पूर्ण शुद्धता होगी। लक्ष्य हो गया कि नहीं सिद्ध दशा का? तो लक्ष्य भी नहीं होगा तो उधर चलेगा क्यों?
पूर्ण सिद्ध दशा प्राप्त हो, उसके बिना प्रयास ही, अब देखो कैसे हुए कि कुछ मेहनत भी करना पड़ेगी मिथ्यात्व को भगाने में। खाली लक्ष्य अपना आत्मा पे आया और आत्मा में स्थिरता का लक्ष्य बन गया, तो ये जीव की परिणति में ऑटोमेटिक सिद्ध दशा होगी। कुछ मेहनत नहीं करना जीव को, कुछ भी मेहनत नहीं। जो फल में अहम बुद्धि चलती है वो स्वभाव में अहम बुद्धि हो रही है। अहम बुद्धि हो गई तब स्थिरता होगी कि नहीं, बढ़ती जाएगी। क्योंकि आनंद का दरिया है जो सिद्ध भगवान है, अभी भी सिद्ध भगवान जैसे ही ऐसा भान हुआ, तो अब उसमें लीनता स्थिरता का काम आ गया कि नहीं हाथ में। तो भले ही आपकी अभी कमजोर दशा है, अविरत दशा है, चौथा पांचवा, तो आप खाओ पियो संज्ञाएं हैं, उसमें कोई मिथ्या तो नहीं होता है। उसमें डूब जाने से मिथ्या के दशा में अनिल संसार है। तो में सीख गए अब उसको कल का डर पानी से, कितना पानी हो सो हाथी डूब जाओ तो उसको क्या तकलीफ है। तेल में याद हो गया ना देव को, वो तेल में दुनिया में सिखा रही है। परम विशुद्धता प्राप्त हो, मैंने जब तक मेरा पुरुषार्थ बंद नहीं होगा स्वभाव का, स्वभाव सन्मुख का, अपनी आत्मा की तरफ ढलने का, आत्मा की तरफ लीनता का पुरुषार्थ मैं छोड़ूंगा नहीं। ये करता ही चला जाऊंगा। कब तक? जब तक पूर्ण सिद्ध दशा नहीं हो जाए, मेरी परियान पूर्णता प्राप्त नहीं हुए। बिना प्रयत्न के ही मिथ्यात्व की उलझन अपने आप मिट जाएगी। ये उलझन जो है ना, उलझन एक कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगी, खाली अपना लक्ष्य बदलते से ही कह सके। और शब्द है नहीं कुछ भी, कल चलेगी और बहुत टाइम हो गया, इतनी देर 10 मिनट ज्यादा ले लिया ऐसा क्या। Thank you.